नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा की जा सकती है। किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों? तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि H यानी कि ऊष्मा, I यानी कि धारा, R यानी कि प्रतिरोध और T यानी कि समय के बीच सही संबंध बताएं। तो H बराबर I स्क्वायर RT सही संबंध है। सही संबंध क्या है दोस्तों? तो H बराबर I स्क्वायर RT। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो H बराबर VIT सही सूत्र है। सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो H बराबर VIT। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है। तो विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो विद्युत शक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि P, V, R और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि P, V, R और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। तो P बराबर I स्क्वायर R होगा। सही संबंध क्या होगा दोस्तों? तो P बराबर I स्क्वायर R होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि 1 सेकेंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 सेकेंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है। तो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो शक्ति कहलाती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो P बराबर I स्क्वायर R का संबंध सत्य है। कौन सा संबंध सत्य है? तो P बराबर I स्क्वायर R का संबंध। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति डैश होगी। जब 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति जो है आपको 0 वाट होगी। क्या होगी इसकी शक्ति? तो 0 वाट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि 2 एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में
प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति डैश है। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान कितना दिया है? तो V का मान दिया है 4 वोल्ट गुने I का मान दिया है 0.2 एम्पियर। जब आप गुना करेंगे तो आपका आके निकलेगा 0.8 वाट, आपका सही उत्तर होगा 0.8 वाट। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेती है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान दिया है 220 वोल्ट गुने I का मान दिया है 5 एम्पियर। जब आप गुना करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1100 वाट। तो 1100 वाट को आप लिख सकते हैं 1.1 किलोवाट। तो ऑप्शन 1.1 किलोवाट ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि जूल नहीं होगा, यहाँ पर जूल होगा। जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H आपका सही उत्तर हो जाएगा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो धारा के वर्ग के। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो P बराबर I स्क्वायर R का संबंध सत्य है। कौन सा संबंध सत्य है? तो P बराबर I स्क्वायर R का संबंध। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? बल्ब जो है कितने पावर का है? तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। वोल्टेज कितना है? तो 220 वोल्टेज है और आपको I का मान कितना दिया है? तो 0.50 एम्पियर है। जब आप गुना करेंगे तो 110 वाट आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो 110 वाट ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 सेकेंड में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो H बराबर होता है क्या? H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर I का मान कितना दिया है? 1.5 गुने 1.5 गुने R का मान दिया है 10 गुने T का मान दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। जब आप गुना करेंगे तो 1350 जूल आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। 1350 जूल आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो 1350 जूल ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या है? मतलब 100 वाट का है कि बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। 100 वाट का मतलब क्या है? 100 वाट का मतलब है कि बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो किलोवाट घंटा है। क्या है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 वोल्टेज या वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। V का मान कितना दिया है? तो 240 वोल्ट और I का मान दिया है 0.6 एम्पियर। जब आप गुना करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 144 वाट। जब आप गुना करेंगे तो 144 वाट निकल कर आएगा। तो 144 वाट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। तो P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है और I का मान 0.5 एम्पियर है। जब आप गुना करेंगे तो 3 वाट आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। 3 वाट ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है तब शुरू होता है। कब शुरू होता है दोस्तों? जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है तब शुरू होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो आपको किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? तो किलोवाट घंटा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? तो किलोवाट घंटा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो चालक को आपको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। किस में घुमाने के लिए दोस्तों? तो चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। किस प्रकार के दोस्तों? तो बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली
प्रबल धातु से बना होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। तो उसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।